हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6th वाला। देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन कहां से? उसके टॉप से और बॉटम के बिहाफ पे ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये निकालना है। एक बात मुझे बताओ, एक बिल्डिंग ये है, ग्राउंड पे तो सेम पे ही है, सेम लेवल होगा। एक बिल्डिंग है ये वाली, दो बिल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। इसने इनिशियली कहा द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस। कहां से? ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये, अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं तो बात एक ही है, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गया। तो एक तो आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, और इसको भी आप यही कह सकते हैं, डॉटेड अगर लेके जाऊं तो ये भी वही बनेगा, ठीक है। और इस वाले केस में सेम, आप इसे भी अगर डॉटेड कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो समझाने के लिए ही कर रहा हूं मैं। बाद में इसे डार्क कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? ठीक है, लेट अस टेक द एंगल्स। पहले जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें, जो उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करें। डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या मतलब इस बात का? ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक तो पॉइंट हो गया, आप यहां से यहां देख रहे हैं, डिप्रेशन हो गया, ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं। ये है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस टॉल बिल्डिंग के ऊपर देखा गया, इसके ऊपर से। सर क्या मतलब इसके ऊपर से? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये वो बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है। इसके इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के जब टॉप से देखा गया इसके टॉप पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आया वो आया आपका 30 डिग्री। और इसी के टॉप से जब इसके बॉटम पे देखा गया तो एंगल आया 45 डिग्री। मतलब अगले केस में इस एंगल की बात कर रहा है, इस पूरे एंगल की, जो कि आपका 45 डिग्री है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दो बिल्डिंग्स हैं, ये आपकी टॉल बिल्डिंग, वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से जब इसके टॉप पे देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 30। जब उसी के टॉप से इसके बॉटम पे देखा गया तो एंगल वाज 45 डिग्री। तो दोनों में ऊपर से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन काउंट होगा, पहले बता चुका हूं ये चीज में, राइट? तो ये छोटे वाला 30 है और बड़े वाला आपका 45 है। तो ये आपका 30 डिग्री, ये वाला, राइट? ये 30 है, और जो पूरे वाला, अब आप अलग से देख सकते हैं, ये छोटे वाला 30 और जो बड़े वाला है ये आपका 45 है। लिख देता हूं मैं यहां पे। परफेक्ट। नाउ अब ये चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि हमारे पास अगर दो लाइंस पैरेलल है और ये आपके ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब 30 है तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री ही होगा। ये पूरा 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। अब ये वही कर सकता है जिसको बेसिक पता होगा, पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट करती हुई जाती है तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है और वो इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। जिसने बेसिक पढ़ा होगा उसको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। मैंने हालांकि बता भी दी है ये बात। ओके, कहानी में कोई दिक्कत नहीं? सर अभी तक तो नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आएगी तो सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। लेट अस नेम दिस ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो सी, इसे बोल दो डी। मतलब एक तरह से ये इसके पैरेलल है तो मैं इसे भी डार्क कर देता हूं क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि समझने में हमें दिक्कत ना आए, इसलिए बोल रहा हूं। डन, ये बच गया, इसे बोल दो पी, कुछ भी कह सकते हैं आप। नाउ 8 मीटर पहले ही बोल दिया। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आपको ये पूरी हाइट निकालनी है, दिस इज योर एच, ये पूरी फाइंड करनी है। एक बात तो तय है कि जितना ये 8 मीटर है उतना ही हमारे पास ये वाली लेंथ भी है, ये जो हाइट है ये सेम है, हाँ या ना? सही, सीधी सी बात है, ये हमारे पास 8 मीटर है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, आपको ये डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, ये कितनी है। क्वेश्चन का मीनिंग मुझे बताएं, क्लियर है कि नहीं है? फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं, बोलो। डन, आ जाओ फिर। लेट अस स्टार्ट विद आवर ट्रायंगल। ट्रायंगल ले लो,
पहले ले लो ये वाली PBD, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल PBD आपको सेम वही जो पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, tan ही ले लो, PB/BA, दिस विल बी इक्वल टू योर tan 45। वो कितना होता है? 1 होता है। सो आई कैन से हियर PB इज इक्वल टू BA। अब ये मत पूछना क्यों, अभी बताया tan 45 1 है तो BA वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो PB इज इक्वल टू BA आ गया। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। याद रखना इस पॉइंट को कि जो लेंथ PB की है, जो लेंथ PB की है वही लेंथ BA की है। ओके, जो टोटल हाइट आएगी, जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इन दोनों के फुट के बीच में है। डन? ओके सर, डन। नाउ लेट अस टेक दिस ट्रायंगल PCD, ये ले लो। इन ट्रायंगल PCD, हाँ ठीक है, इन ट्रायंगल PCD let us take this PC upon CD, this will be equal to tan 30 डिग्री। फिर से वही, ये आपका 1/√3 होता है। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। PC टोटली अनअवेयर अपॉन CD अनअवेयर, CD की वैल्यू मुझे नहीं पता, बस tan 30 पता है, दैट इज 1/√3। यहां पे आके मैं रुक गया, अब मैं परेशान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो PB इज इक्वल टू BA दिया हुआ है, PC मुझे नहीं पता, CD की वैल्यू जो है, ठीक है मान ली CD जो है AB के बराबर होगी, ये मैं पता ही है इस बात का, इक्वल होगा ये, क्योंकि जो डिस्टेंस यहां है, अब तो बिल्डिंग तो सीधी खड़ी है ना, बिल्डिंग तो सीधी खड़ी है, तो सीधी खड़ी है तो जो डिस्टेंस फुट के बीच में होगा वही यहां के बीच में होगा, तो CD की वैल्यू AB की इक्वल आ जाएगी। उससे भी फायदा क्या होगा, यहां पर आके हम अटक जाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए जरा, सोचिए थोड़ा सा, कैसे करेंगे? बोलो बोलो, क्या माइंड में आ रहा है? सर यहां से तो कुछ माइंड में नहीं आ रहा, हल्का सा कुछ तो सोचो, कुछ तो बताओ, कुछ तो गाइड करो। देखो, अगर यहां से एक काम करें हम लोग, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं हल्का सा, ये पॉइंट P है, विजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा तो मैं ऐसे कर देता हूं, ये जो पॉइंट है ये आपका P है यहां पे, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, राइट? ओके, नाउ अब देखो, एक काम तो ये, अगर यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से CD की वैल्यू निकल जाएगी, DC बोल दो, एक ही बात है। दिस विल बी PC√3। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, PC×√3, PC√3, CD×1, CD, दैट इज DC, एक ही बात है। अब थोड़ा सा पिछले वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहां पे आके थोड़ा सा रुक जाओ। अब पुरानी वाली बातें सिर्फ इस डायग्राम से चलेंगी, जो आपको हेल्प करेगा इस डायग्राम से, क्योंकि यहीं से आपने सारी चीजें निकालनी है। एक बात का जवाब दो, PB की वैल्यू PC प्लस CB के इक्वल, पहले सुनो ओरली, PB की वैल्यू PC प्लस CB के इक्वल है, ठीक है? क्या DA की वैल्यू BC के इक्वल है, जो कि DA आपका 8 मीटर है, गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर? और क्या AB की वैल्यू DC के इक्वल है? अभी बताया था मैंने। हाँ, बस तो इन्हीं पॉइंट्स को यूज करना है। कैसे करना है वो देखो। इनिशियली हम लिखते हैं अपना PB वाला पॉइंट, इसे मैं लाइन लगा लेता हूं एक बार यहां पे, सॉल्व उसके नीचे ही करना है, मैं यहां पे कर रहा हूं। तो PB एज वी नो कि PB की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू PC प्लस CB। ये बता दो हाँ या ना, बोलते जाओ मुझे फटाफट, हाँ या ना। हाँ सर, ये तो है कि PC प्लस CB हमारे पास है, ये हम कह सकते हैं। डन। अब एक बात और भी बता दो, जो आपके पास PB है क्या वो AB के इक्वल है? अभी आपने कहा था, अभी निकाला था आपने फर्स्ट इक्वेशन में, PB की वैल्यू AB के इक्वल, यहां पे यूज किया था आपने ये PB इज इक्वल टू AB या PB इज इक्वल टू BA बोल दो, एक ही बात है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि PC प्लस CB की वैल्यू जो है, PC प्लस CB की वैल्यू जो है PB की जगह पे BA पुट कर सकता हूं, हाँ या ना? कर सकते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब एक बात और भी बता दो, AB की वैल्यू DC के इक्वल है, ऑल्सो AB की वैल्यू DC के इक्वल है, हाँ या ना? है। तो यहां पे AB है, आप उसे DC से रिप्लेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, क्या गलत होगा अगर मैं इस पॉइंट को ये भी लिख दूं साथ में भले ही, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर?
कोई गलत होगा? दोनों वैल्यूज को सेम मैंने शो कर दिया। यहां तक बोलो, सिर्फ मैंने 3 स्टेप लिखे हैं, इन तीनों स्टेप्स को देख के बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। वैल्यूज पहले बता दी कि पीबी की वैल्यू पीसी प्लस सीबी के इक्वल है, उसके बाद बोल दिया पीसी प्लस सीबी बीए के इक्वल। क्यों? क्योंकि पीबी जो है वो पूरा पीबी बीए के इक्वल है। इक्वेशन 1 में आप बता चुके हैं, आपने निकाला था ये। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल है। सर ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल है, आपने 8 क्यों लिखा है? एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया था। ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना, ए बी इज इक्वल टू डी सी क्यों लिख दिया? ए बी डी सी तो ठीक है, सही है वैसे। एक सेकेंड, यहां पे ये नहीं आएगा, ये इसे हटाओ, मैंने गलत लिख दिया कोई बात नहीं। ए बी इज इक्वल टू डी सी तो है, यहां पे लिखना था ये ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर। अब तो ठीक है, वो मैंने बोल तो ये दिया था, बट यहां पे इक्वल टू 8 लिख दिया इसके सामने। तो यहां से ये वैल्यू हम लोग सिग्निफाई कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो, अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब जो वैल्यू है यहां पे हम लोग लिखते हैं, ये सी बी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 8। बी सी बोल दो, सी बी बोल दो, एक ही बात है। इस वाले पॉइंट में मैं 8 पुट कर सकता हूं। आपने ही कहा मुझे अभी कि ए डी की वैल्यू बी सी के इक्वल है और वो 8 है, दोनों ही 8 है, तो मतलब यहां भी 8 पुट कर सकता हूं मैं। तो पुट करिए, लिख देते हैं पीसी वी गेट पीसी प्लस 8 दिस इज इक्वल टू डीसी। सर अब डीसी कहां से आ गया? इसको यूज किया गया, इस वाली वैल्यू को यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, इतना सा सिर्फ। पहली बार कर रहे हैं शायद इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट सेकंड टाइम करेंगे तो नहीं लगेगा। मैं फिर से बता देता हूं, पीबी ये पूरा था, आपने लिखा पीसी प्लस सीबी लिख दिया। आपने ये भी बोल दिया कि पीसी प्लस सीबी जो ये टोटल वैल्यू है ये ए बी के इक्वल है। इक्वेशन 1 से आ गया, यहां पे लिख लो भले कि ये वैल्यू कहां से आई, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है सर। फिर आपने कहा कि ए बी की वैल्यू डीसी के इक्वल है, ये ए बी डीसी के इक्वल है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। फिर हमने बोला कि AD जो है वो BC के इक्वल है, दोनों सेम है, वो 8 हमारे पास आ गया। अब मैं इस इक्वेशन से, इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूं, इसे इक्वेशन 3 बोल दो इस वाले के। सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 3 PC एज इट इज, CB की वैल्यू पुट कर दी 8, यहां से 8 पुट कर दिया, और BA में ये DC पुट कर दिया। इतना ठीक है? हाँ सर, अब तो ठीक है, इतना तो हम लोग मान लेंगे, ये आ गया। अब एक बात बताओ, आपने पीछे वैल्यू निकाली थी अभी यहां पे, ये रहा DC इज इक्वल टू PC रूट 3, ये रहा DC इज इक्वल टू PC रूट 3, पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 2, यहां पर यूजिंग इक्वेशन 2। तो PC प्लस 8 PC, अरे भाई इतना गंदा PC क्यों रहे, PC प्लस 8 दैट इज इक्वल टू PC रूट 3। 8 को वहीं पे रखो, PC को इधर ले आओ, ये हो जाएगा PC रूट 3 माइनस PC। PC कॉमन निकाल दो, PC कॉमन आ गया, ये आपके पास बचा रूट 3 माइनस 1, ये आपका 8 एज इट इज। निकालना तो PC है, तो इसको उठाओ उधर ले जाओ। सो दिस विल बी इक्वल टू PC रूट 3 माइनस 1 डिवाइड में चला गया, 8 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। नीचे रूट की जब वैल्यू आएगी आप उसे एज इट इज नहीं छोड़ेंगे, रेशनलाइज करेंगे। लिखिए नाउ रेशनलाइजिंग, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे सो दिस वैल्यू विल बी 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। यही होता है रेशनलाइज करना, सीखा होगा आप लोगों ने पहले। दिस इज इक्वल टू PC। 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 कितना होगा, 8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1। नीचे क्या है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, ये हो गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर बोले तो रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PC। अगर देखा जाए इसे आप रूट 9 बोल दो तो 3 आएगा, बात एक ही है, या रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट कर दो तो 3 आएगा, बात एक ही है। सो 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। इससे फर्दर मैं कह सकता हूं यहां पे जो वैल्यू बची, ऊपर आपके पास सेम है,
8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, लेकिन नीचे कितना बचा 3 माइनस 1, 2 आपके पास वैल्यू बच गई एंड दिस इज इक्वल टू PC। इसे ले आओ लोवेस्ट टर्म में, यहां पे रिड्यूस हो रहा है, ये वैल्यू बन गई 4। तो मतलब सर PC का आंसर तो आ गया, PC इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, ये आपके पास PC की वैल्यू आ गई। इतनी जो कहानी करनी पड़ी वो सिर्फ ये PC निकालने के लिए। कौन सा निकालने के लिए? सिर्फ ये PC निकालने के लिए, क्योंकि ये PC ही निकालना था, तभी जाके आपके पास BC की वैल्यू आएगी। AB तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही कहा था जितना PB है उतना ही आपके पास AB है। हालांकि वो पूछा नहीं गया, अगर पूछते तो हम बता भी देते, बता भी देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो ये कितनी वैल्यू आई? 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, यस 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 ये वैल्यू आ गई। लिख भी देता हूं यहां पर 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, इतना मीटर। टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, दिस विल बी इक्वल टू, इस वाले केस के अंदर आपका जो 4 रूट 3 प्लस 1 है वो तो है ही है, हाँ 4 रूट 3 प्लस 1, इसके साथ साथ प्लस में आप क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये वाली वैल्यू नीचे वाली जो कि BC है, और BC कितना है 8 है। सो लिख दीजिए प्लस BC विच इज योर 8, सो 4 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 प्लस आपका 8। अब यहां पे मत छोड़ना, अभी भी सॉल्वेबल है, अभी भी सॉल्व हो सकता है आगे। ये 4 इंटू रूट 3 4 रूट 3 प्लस 4 इंटू 1 4 ब्रैकेट ओपन किया मैंने प्लस 8। लेट अस सॉल्व दिस अगेन, 4 रूट 3 लाइक टर्म्स को प्लस करेंगे, 4 प्लस 8 दिस इज योर 12, अगेन कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकाला तो ये आपका बना रूट 3 प्लस 4 3 12, दिस इज योर फाइनल आंसर। इतने मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और एंड में लिख देना दिस इज द सेम डिस्टेंस बिटवीन द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द टॉल बिल्डिंग। हो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए जब ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका डायग्राम और उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है सारा ही इंपॉर्टेंट है। फिर से आ जाओ एक बार, 2 मिनट और मैं लगाना चाहूंगा, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, फिर से एक बार देख लो। जिस भाई को समझ में ना आया हो एक बार देख ले फटाफट से, जिसको आ गया है अच्छी बात है। इसने ये कहा था कि हमारे पास एंगल्स ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहां से? फ्रॉम अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये वाली PB, P इसके बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप पे देखा गया एंगल 30, इसी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम पे देखा गया एंगल 45। डायग्राम बन गया। अब मैंने इसी के पैरेलल यहां पे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये जो है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल हमारे पास 30 आएगा, ये दोनों पैरेलल हैं एंगल आपके पास 45 आएगा। डन। पहले ले ली ट्रायंगल हम लोगों ने PBD, ये वाली PB कहां गया, PBD है, PBD कहां से आ गया, PBA। अरे भाई PBA है ये, इतना तो अंडरस्टैंडेबल है ना, गलती से लिखा जाए तो इतना समझ जाना। ये PBA है तो PB अपॉन BA tan 45 आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, PB इज इक्वल टू PA, अब BA। फिर ली ऊपर वाली PCD, तो PCD में फिर से आपने tan 30 लगाया, और tan 30 लगाने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई ये DC इज इक्वल टू PC रूट 3। यहां तक तो हो जाएगा, परेशानी आएगी ये वाले पॉइंट्स निकालने में। अब डायग्राम के ही बिहाफ पे सारी वैल्यूज निकाली गई। हमें पता है जो PB है, जो पूरी लेंथ है, वो इन दोनों को ऐड करने से बनेगी PC प्लस CB, पता है हमें। इसके अलावा PC प्लस CB की वैल्यू हमने BA के इक्वल बोल दी। क्यों? आपने अभी पीछे कहा था कि PB की वैल्यू BA के इक्वल है, तो हमने इस PB की जगह पे ये BA पुट कर दिया, एक ही बात है, आगे पीछे लिख दो, डजंट मैटर। उसके बाद और AB ये DC के इक्वल है, और AD है जो ये वाला, ये इसके इक्वल है जो कि 8 है। अब हमें इस पॉइंट को यूज करना है, PC एज इट इज, CB की वैल्यू 8, आपने ये बताया, ये रहा CB या BC 8 यूज कर दिया। DC कहां से आया, ये रहा AB की वैल्यू, ये रहा AB की वैल्यू DC के इक्वल है, तो यहां पुट कर दिया, DC के इक्वल आ गया। PC एज इट इज 8 एज इट इज, DC की वैल्यू PC रूट 3 कहां से आया, यहां से आया, ये रहा DC इज इक्वल टू PC रूट 3 आ गया। अब तो बस सॉल्व किया मैंने, कुछ नया नहीं किया, इसको उधर ले आया, PC कॉमन निकाल दिया, रूट 3 माइनस में इनको डिवाइड मिले गए, फिर रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने से वैल्यू आ गई 4 रूट 3 प्लस 1 लोवेस्ट टर्म में लाने के बाद।
ये आ गया PC, इस PC में 8 ऐड कर दो, यहाँ पे ये 8 ऐड भी कर दिया, ऐड करने के बाद इसे फर्दर सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट √3 + 3, दिस इज द आंसर। और वो ये पूछते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द बिल्डिंग्स, तो वो भी सेम ही है, यही हमारा आंसर है। डन, क्वेश्चन अच्छा था, इसे किसी भी सूरत में आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।